हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, लास्ट डे हमने यहां पर कुछ बातें की हुई थी कि अगर मार्केट यहां पर फ्लैट खुल जाती है और ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो ये जो लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जहां मार्केट ने बहुत बड़ी रेजिस्टेंस खाया हुआ है, इस लाइन के ब्रेक होने पर हम यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं। वहीं अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो ये जो फॉल मार्केट ने दिखाया हुआ है, मार्केट इस फॉल को कंटिन्यू कर सकती है। तो उस केस में आज के जो लो लगाई है मार्केट, इसे अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो हम वहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। ये बातें हमने कल फ्लैट के लिए की हुई थी। उसके साथ ही मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन यानी कि 100-200 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देती है तो उस केस में मार्केट हमें साइडवेज रेंज में यहाँ पर जाती हुई दिखेगी। एक वोलेटाइल मार्केट हमें यहाँ पर दिख सकती है, तो उस केस में हम यहाँ पर अवॉइड कर देंगे। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है, ये मैंने आपको कैसे बताया है कि मार्केट साइडवेज रेंज में रहेगी। उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो इन दोनों लेवल के बीच में, इस रेंज के बीच में ही हमें यहाँ पर ट्रेड करती हुई दिखेगी। और ना ही मार्केट इससे ऊपर निकलेगी, ना ही मार्केट इससे नीचे आएगी। मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में ही रहेगी। ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई थी और मैं कोई यहाँ पर आपको अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है, कि मैंने जो बोला वो मार्केट ने कर दिया। यहाँ पर कल को हो सकता है कि मैं जो बोलूँ मार्केट उसे फॉलो नहीं करे, है ना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम जो एनालिसिस करते हैं उससे आपको कॉन्फिडेंट आए, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, है ना। आप जब भी ट्रेड लो तो आप कॉन्फिडेंट रहो कि भाई हमने कुछ एनालिसिस करी हुई है और उस एनालिसिस के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा आखिर, तभी तो मैंने बोला हुआ है कि यहाँ पर साइडवेज रेंज मार्केट जाएगी, है ना। तो उस केस में आप यहाँ पर कॉल सेल कर सकते हो, पुट सेल कर सकते हो, है ना। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा मार्केट तो आप मेरा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं वहां पर डाल दूंगा। स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में आपको सारा कुछ वहां पर सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है ना। कॉल तो मैं देता ही हूँ, वो तो फ्री कॉल ठीक है, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है। मैं कोई आपको कॉल देकर ये कोई अपने आप पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टोटली मेरे पे डिपेंडेंट रहो। मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए मैं आपको लर्निंग की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर समझाने की, सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सीखो, ताकि आप एक डिपेंडेंट ट्रेडर, सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बनो। डिपेंड किसी और पे नहीं रहना है, खुद पे डिपेंड रहना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ भाई 10 लोग आकर मुझे मना कर दे, है ना, 10 लोग आकर मुझे मना कर दे कि ये मार्केट यहाँ से गिरेगी, लेकिन आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैंने भाई लॉजिक कुछ डेवलप किया हुआ है, मैंने कुछ एनालिसिस करा हुआ है और उस एनालिसिस के मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो भाई अपने इस एनालिसिस पर टिके रहो, चाहे आप 10 में से 2 बार गलत क्यों ना हो जाओ, आप इस पर टिके रहो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 2 बार गलत हो रहे हो तो होने दो, 8 बार सही भी तो हो रहे हो, वो भी तो देखो 2 बड़ा है या 8 बड़ा है। 2 अब आप ये पकड़ लेते हो ना कि यार मेरा लॉस हो गया, 2 बारी लॉस हो गया मेरा, ये नहीं देख रहे हो कि 8 बारी भाई प्रॉफिट भी तो हुआ है। लोगों की समस्या यही है, लोग ना लॉस वाली चीज को बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं कि मुझे लॉस हो गया, भाई प्रॉफिट भी तो हुआ है। 10 में से 2 बारी लॉस भी कर लिया तो क्या, 10 में से 8 बारी प्रॉफिट तो लेकर जा रहे हो आप घर। मैक्सिमम क्या है, 10 में से 8 बारी, और क्या चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी एनालिसिस, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में 100% वर्क नहीं करती। वरना जो भी ये दावा करता है कि मार्केट में वो ये उसकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो 100% वर्क करती है तो आज वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। ये तो बात तो है ही, ये तो आप मेरी बात मान ही लो। लेकिन क्या है कि कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी बनी ही नहीं आज तक, मार्केट को कोई आज तक समझ ही नहीं पाया जो वो 100% स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना सके जो मार्केट को फॉलो कर ले। भाई ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज मार्केट अकेले तो है नहीं, यहाँ पर मार्केट में 1000 लोग हैं, 1000 क्या लाखों करोड़ों है। तो उस केस में क्या होता है ना कि अलग अलग लोग जो है ना वो अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, है ना। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं कॉल बाई कर लूँ, ये सपोज कर लो कि ये मार्केट है। अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर कॉल बाई कर लेता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगी। आप सोचते हो कि नहीं मार्केट नीचे आएगी, मैं पुट बाई कर लेता हूँ। आप सोचते हो कि यार मार्केट ना साइडवेज जाएगी, मैं ऑप्शन राइट कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। आप सोचते हो कि यार मैं ट्रेड ही नहीं करता, मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो चारों की यहाँ पर जो थिंकिंग है मार्केट को लेकर, जो थॉट है वो अलग अलग है। तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट जो है वो, अगर आपने यहाँ पर कॉल का ट्रेड दिया हुआ है तो मार्केट आपके साइड से तो चलेगी नहीं, है ना। मार्केट आप तीनों जो ट्रेड कर रहे हो, आप तीनों की एवरेज निकाल कर मार्केट यहाँ पर चलेगी।
क्योंकि आपने कॉल के लिए बोला हुआ है, इन्होंने पुट के लिए बोला हुआ है, इन्होंने सेल करने के लिए बोला हुआ है ना। तो मार्केट क्या करेगी, इन तीनों का एवरेज निकालेगी और उसके अकॉर्डिंग ही फिर मार्केट हमें यहाँ पर मूव दिखाती है। तो अगर मान लो कि 50 लोग बाय 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 किए जा रहे हैं तो मार्केट, सिंपल सी बात है, मार्केट में पैसा आ रहा है तो मार्केट ऊपर निकलेगा। 50 लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे आएगा। अगर 50 लोग यहाँ पर कॉल पुट दोनों को सेल करके बैठे हुए हैं तो मार्केट साइडवेज चली जाएगी, है ना। ये तो लॉजिकल बात है, ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं मार्केट की जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्या होता है, आपको तो पता नहीं है ना कि बाकी जितने भी लोग मार्केट में है वो कॉल बाई कर रहे हैं, वो पुट बाई कर रहे हैं, वो कॉल सेल कर रहे हैं, वो पुट सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको तो पता ही नहीं। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप ट्रेड तो लेने जाओगे बट मार्केट क्या होती है, मार्केट ऊपर नीचे होते जाती है, कोई डायरेक्शनल मूव हमें नहीं मिलता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉल बाई कर रहा होगा तो आप वहां पर पुट बाई कर रहे होगे, फिर कोई कॉल बाई कर रहा होगा तो आप पुट बाई कर रहे होंगे। तो मार्केट आप दोनों की एवरेज निकाल के ऐसे मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाता है। ये कुछ लर्निंग की बातें हैं। आज की बैंक निफ्टी वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैंने ये चीज़ें उसमें डिटेल में डिस्कस की हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ उस वीडियो से सीखने को मिलेगा। अब आइए हम इसे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि निफ्टी हमें आने वाले वीक में कहां पर मूवमेंट दिखा सकता है। क्योंकि आप ये लर्निंग की चीज़ें तो देखते नहीं हो, आप मेनली यहां पर आते हो मेरी लेवल्स देखने के लिए, क्योंकि आपको लेवल्स से ज़्यादा प्यार है। तो चलिए वही देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकली थी तो एक पुल बैक मार्केट ने यहाँ पर लिया हुआ था। उसके बाद जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, मार्केट ने इसके ऊपर इस लेवल को रीटेस्ट किया, अब मार्केट इसके ऊपर जा रही है ना। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम वेट करेंगे कि मार्केट फ्लैट खुल के या तो नीचे आ जाए। अब नीचे आती है, अगर इस लो को अपने ब्रेक करती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक का। वीकली बेसिस पे फिर मार्केट हमें 16,000 तक आती हुई दिख सकती है नेक्स्ट वीक। मैं फर्स्ट टारगेट बोलूँगा 16,200 का और सेकंड टारगेट फिर होगा हमारा 16,000 का। तो अगर मार्केट कल के लो को ब्रेक करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 16,200 तक का रहेगा, फिर मार्केट हमें यहाँ तक आती हुई दिख सकती है। अगर मैं इसे आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं निफ्टी को, तो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी में हमें यही 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनती हुई दिख रही थी, जो कि रेड थी, ग्रीन नहीं थी। तो अब इस केस में देखो तो मार्केट ने हमें यहाँ पर एक अपवर्ड मूव दिखाया था। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करी थी पहले तो, अब जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ने एक साइडवेज मूव दिखाया और मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखाया है। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश इस रेंज से होने लगी और उसके बाद मार्केट हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी। लेकिन गैप डाउन के बावजूद भी मार्केट ने हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते हुए ही दिखाया है। तो क्या हो सकता है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो इस लेवल के ब्रेक होने पर हम कॉल के साइड जा सकते हैं। फिर मार्केट ये जो गैप क्रिएट करी है उसे फिल करेगी तो हम वहां पर कॉल के साइड जाएंगे। फ्लैट खुल के नीचे आएगी तो इस लेवल के ब्रेक करने पर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। इसे आइए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको लेवल्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकूं मैं। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि अगर फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है तो इस लेवल को ब्रेक होने देना। ये लेवल को अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो कल के लो को मार्केट ब्रेक करके नीचे आती है तो पुट के साइड जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये लेवल तक का छोटी सी टारगेट है, लेकिन यहाँ तक आप पुट के साइड जा सकते हो। रिस्की वन। सेफ ट्रेडर कहाँ पे एग्जिट करेंगे, सेफ ट्रेडर एग्जिट करेंगे जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी तो वो पुट के साइड जाएंगे फ्लैट खुलने पे। फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी, आज के हाई को जो कल का हाई था इसे ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं निफ्टी में। अगर मान लो कि गैप अप खुल जाती है, यहाँ कहीं पर मान लो कि मार्केट खुल जाती है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर खुल जाती है तो मैं बोलूँगा कि इस लेवल के अगर ऊपर खुलती है तो एक डिप लेके जाएगी तो कॉल, इस लेवल के अगर नीचे खुलती है एक डिप लेके जाएगी तो रेजिस्टेंस खाकर जाएगी तो पुट के साइड जाएंगे हम यहाँ पर निफ्टी में। एक सिंपल सी जितनी आप एनालिसिस करोगे उतनी अच्छी मार्केट आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेगी, है ना। तो सपोर्ट लेके जाएगी तो कॉल, रेजिस्टेंस खाकर नीचे आएगी तो पुट। अगर फ्लैट खुल के नीचे आएगी तो मैंने बताया इस लेवल के ब्रेक होने पर जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे, अदरवाइज जो सेफ है वो और नीचे यहाँ पर मैंने आपको लेवल दिए हुए थे यहाँ पर पुट के लिए एंटर करेंगे। अगर गैप अप खुल जाती है तो डिप लेके जाएगी तो कॉल के साइड जा सकते हैं हम। बाकी बहुत ही ह्यूज गैप डाउन यानी कि बिग गैप डाउन या फिर बिग गैप अप की सिनेरियो यहाँ पर अभी नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं मार्केट को या तो फ्लैट या तो थोड़ा गैप अप ही ओपन होना चाहिए, तो उस केस में मैंने आपको जैसा बताया हम वैसे ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन
कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।